किया जनरल जाए। यशमोर, डीजीएमओ के बीच क्या बातचीत होगी, थोड़ा सा ये दर्शकों को समझाइए, क्या बातचीत होंगी? हमारी सेना जो है वो हाई अलर्ट पर है, वो अभी पीछे नहीं हटने वाली है, ये भी साफ कर रही है भारत सरकार। नहीं, ये दोनों सेनाएं जो है, जो अपने अलर्ट उस पर रहेंगे। और डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होगी, जो मुझे लगता है हम पाकिस्तान को बताएंगे कि जो आपने रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर सिविलियन एरियाज में हिट किया, जम्मू शहर में हिट किया है, और आपने जिस प्रकार से फिरोजपुर में आपने हिट किया है, आपने हमारे सिविलियन टारगेट्स को हिट किए। दूसरा, जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई की तरफ से चला है, जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है उनका, जिस तरीके से उन्होंने उन्होंने काम किया है, बहुत ही भद्दे तरीके से, जिस प्रकार से उनकी पूरी की पूरी कार्रवाई थी, तो ये सारी की सारी चीजें हम उनको उनको नहीं, इनकी बताएंगे। कीमत भी तो चुकानी होगी ना पाकिस्तान को। वो कीमत कैसे चुकाई जाएगी भाई? हमारे 16 लोग मरे। आज अभी उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे थे कि पुंछ में, रजौरी में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भी तो भरपाई करवानी है ना पाकिस्तान से, कि नहीं जनरल मोर? अब तो सीज फायर हो गया। अभी तो सरकार को ही कंपनसेशन दे के इन लोगों के घर ठीक करने चाहिए और इनको भरोसा देना चाहिए। देखो, सफर करता है दो ही लोग इस पूरी लड़ाई के अंदर, बॉर्डर के लोग। मैं छमजौड़ियां, पुंछ, रजौरी, सब जगह बहुत दिनों तक नौकरी कर चुका हूं। मैंने वो आर्टिलरी शेलिंग भी देखी हुई है कैसे लोगों के ऊपर। तो उनके लिए जरूर राहत की सांस है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई लड़ाई नहीं चाहता जो नहीं, सरहद पे राहत की सांस दरअसल विजय सरदाना, थोड़ी मैं कड़वी बात अब पूछना चाहूंगा, ये पाकिस्तान को राहत की सांस मिल गई क्या इस युद्ध विराम में? पतली गली से निकल लिया क्या पाकिस्तान? 26 लोग हमारे मार डाले, हमारे सिविलियंस पर हमला किया, पुंछ रजौरी पर वो हमला कर रहा था, ढाल बना रहा था नागरिकों को, बच्चों को, और कल आईएमएफ उसे पैसे भी दे देता है, उसके कटोरे में जिसमें छेद ज्यादा हैं उसे और पैसे मिल जाते हैं। और अब अमेरिका हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जी हमने तो सशर्त ये पैसे दिलवाए हैं, पाकिस्तान अभी सुधर जाएगा। संदीप जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जिस दिन से ये हंगामा शुरू हुआ था उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था कि बगैर हथियार के भी पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ने करीब $1 बिलियन के आसपास जो अभी रिलीज किया है, ये पाकिस्तान के लिए 10 दिन की भी जरूरत से कम है, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट करीब $2 से $3 बिलियन मंथली हो गया है। तो 10 दिन की बात है, तो ये मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। सवाल क्या है? सवाल जो आप कह रहे हैं नहीं यूएस नहीं, मैं को और इसमें इंडिया को। एक सेकंड जी, विजय भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये पवन जी ने भी इस ओर इशारा किया। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और आईएमएफ में 17% वोटिंग राइट्स तो अमेरिका की है, उसे पैसा मिल क्यों रहा है? मतलब उसकी कारगुजारियां, उसकी पोल पट्टी सारी दुनिया जानती है, फिर भी पैसा दे रही। पैसा कितना मिल रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों मिल रहा है? देखिए, इस पे मैंने कल एक अपना डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे बनाया था कि क्यों आईएमएफ सपोर्ट करेगा। ये मेरे को पहले से, मैंने इस पे असेसमेंट किया था। देखिए, दुनिया के सामने दो ऑप्शन है आज। पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद होने दो, वहां पे अराजकता फैलने दो, जैसा अफगानिस्तान में हुआ वो हाल पाकिस्तान का होने दो। इसको अब आप एक न्यूट्रल वे में देखो कि जिस कंट्री के पास हथियार हैं, फौज को तनख्वाह नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सिविल सिचुएशन खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर हर आदमी के हाथ में हथियार होगा, बंदूक होगी, और आपको आतंकवादियों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड और अच्छा मिलेगा। एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास अपना पानी है और भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को ठिकाने लगाना। आपको 50 मिसाइलें चाहिए बस। आप पाकिस्तान के 10 पावर प्लांट उड़ा दो, उनके पेट्रोल डिपो उड़ा दो, उनके 10 एयरपोर्ट उड़ा दो, पाकिस्तान बैठ जाएगा। पाकिस्तान में इसके ज्यादा डेप्थ है ही नहीं। अब रही बात कि आप क्या चाहते हैं। आज वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बहुत सीधी सी बात यह है कि क्या हम अराजक पाकिस्तान दुनिया के लिए समस्या खड़ी करें या उनको डंडा मार के ठीक ठिकाने यही तो लाएं, मेरा तब तक हम सवाल है उसको रोटी दे विजय दें। जी, यही सवाल है। पतली गली से निकल लिया क्या पाकिस्तान? नहीं निकला। हमने कारण ये है कि देखिए, राहत की सांस पाकिस्तान ले रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये या सीज हमने फायर, वो कीमत वसूल ली उसकी कारगुजारियों की? मुझे लगता है कि दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉज आया है ये भारत के लिए भी यूजफुल है और पाकिस्तान के लिए भी यूजफुल है।
पाकिस्तान को इंटरनली पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को बैठ के भी ये सोचना होगा कि अगर अगली बार कार्रवाई करी तो भारत ने जो ट्रेलर दिखाया है, अब तुम सोच लो क्या होगा। तो कम से कम एक खाका हम खींचते दिखे हैं, आतंकवाद को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनती दिखाई दे रही है कि कोई आतंकी हमला होगा हम उसे युद्ध मानेंगे। भाई 26/11 भी हुआ इस देश में, हमने युद्ध थोड़ा माना था। देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां और लीडरशिप दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पुरानी चीजें और आज की स्थिति में फर्क है, तो हम पुराना टेम्पलेट नहीं ले सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने भी पाकिस्तान को गेज कर लिया है मिलिट्रीली कि कौन सी चीज कहां है, कितना उनमें दम है, और भारत की सेनाओं को भी अब अगले 2-3-4 महीने में ये होमवर्क करने को मिल जाएगा कि अगली बार कहां और कैसे रिटेलिएट करना है ताकि कम खर्चे पे ज्यादा असर हो। कहने का मतलब ये नहीं, पर विजय सरदाना देखिए, इसमें असल में सारी समस्या कहां से शुरू हुई? पहलगाम के बेस रन, हमारे 26 लोग मारे गए, 4 आतंकी आए, 100 किलोमीटर दूर है वहां से LOC। अब ये 19 दिन हो गए, ये 4 आतंकी कहाँ खो गए? हमने आतंकवाद, हमने 9 ठिकाने नेस्तनाबूद किए, 100 आतंकी ढेर कर दिए, 4 कहाँ हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आज अगर आप देखें, आज ही मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं कि जो सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान को मिली हैं अमेरिकन प्राइवेट कंपनी से, विच आर हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स, उन्होंने पिछले 4 महीने में 12-15 हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ सिर्फ पहलगाम और इस आतंकवाद जहां हुआ है उसके आसपास की खरीदी है। ये रियलिटी है। आप ये समझिए कि जिन्होंने भी इन आतंकवादियों को भेजा होगा उन्होंने एग्जिट रूट भी प्लान किया होगा, और जिस तरह से तो कार्रवाई हमारी आंतरिक सुरक्षा पर सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है ना। 100 किलोमीटर कोई अंदर घुस जाएगा और उसे हम पकड़ भी नहीं पाए और वो वापस निकल गए, आसमान में अदृश्य हो गए या जमीन निकल गई। देखिए, अब जो वहां टेरेन है, आर्मी ऑफिसर्स आपके साथ हैं, मैं भी उस पहलगाम के उस एरिया में मैंने ट्रैकिंग करी है, और मैं 83-84 से कर रहा हूं जब वहां पे बेताब की शूटिंग हो रही थी, मैं तब की बात कर रहा हूं। चंदनवाड़ी और उस पर मैंने उस एरिया में बहुत ट्रैकिंग करी है। वो एरिया बहुत आसान है छुपने के लिए, और आप हर पहाड़ी, हर पत्थर के पीछे फौज नहीं भेज पाएंगे, और फिर जंगल है। कहने का मतलब ये है कि जो टेरेन डिफिकल्टी है, आर्मी ऑफिसर्स कैन एक्सप्लेन यू बेटर देन मी। तो ये स्थितियां ABP न्यूज आपको रखे आगे।